ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आज लोकसभा में पेश किया आम बजट। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। राज्य विधानसभा में आज जल जीवन मिशन में कथित गड़बड़ी के साथ ही नकली खाद बीज और बिजली कटौती के मुद्दे प्रमुखता से गूंजे। अनुपूरक अनुमान पर हो रही है चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा रद्द करने से किया इंकार। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण शिवनाथ और महानदी के तटवर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को किया गया सतर्क। समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए 2 घोषणाएं की। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये करने का प्रस्ताव किया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने का प्रस्ताव बजट में है। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी संशोधन किया गया है। 3 लाख रूपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंधित प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू की जाएंगी। वहीं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए 5 वर्षों में हब और स्कोप व्यवस्था में 1000 आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि महिला नीति विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी योजनाओं पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार 1 करोड़ शहरी निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि ये बजट हर वर्ग को नई ताकत देने वाला है। बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। ये बजट गांव, ग्रामीण और युवाओं का बजट है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बजट को कृषि और रोजगार के क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना से जनजातीय समाज से के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को भी काफी लाभ होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि केंद्र सरकार का ये बजट गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए विकास का एक नया अध्याय लिखेगा। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आय असमानता को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का जिक्र बार बार हुआ है, जिससे पता चलता है कि सरकार ने इन 2 राज्यों के लिए खजाना खोल दिया है। वहीं अन्य राज्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि केंद्र सरकार का बजट देश की जनता को निराश करने वाला है। बजट में निम्न और मध्यम वर्ग पर भार डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पेपर लीक और कदाचार के आधार पर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने से इंकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाओं के एक समूह में आदेश पारित किया। न्यायालय ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लीक प्रणालीगत था और इससे पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई। न्यायालय ने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा का आदेश देने से 23 लाख से अधिक छात्रों पर गंभीर असर पड़ेगा और शैक्षणिक कार्यक्रम में व्यवधान आएगा। इसका आने वाले वर्षों में व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
दुर्ग जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शिवनाथ, तांदुला और खरखरा नदियों के साथ ही शिवनाथ की सहायक नदियों और नालों का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है। महमरा एनीकट में पानी 10 फीट ऊपर बह रहा है। मोंगरा जलाशय से भी 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे शिवनाथ नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदी के तट पर स्थित गांव और बस्तियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांव, निचली बस्तियों के लोगों को नदी के समीप जाने से मना किया है। साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। वहीं महासमुंद जिले में भी लगातार बारिश के चलते जिला प्रशासन ने महानदी के तटवर्ती गांव में लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने धमतरी, महासमुंद, रायपुर, कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा सहित 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है। सरगुजा संभाग में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी समाचारों की ओर। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन में जल जीवन मिशन में कथित गड़बड़ी के साथ ही नकली खाद बीज और बिजली कटौती के मुद्दे प्रमुखता से गूंजे। शून्यकाल के दौरान प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने प्रदेश में नकली खाद बीज, बिजली कटौती और खाद बीज की कमी के मुद्दे को उठाते हुए इस पर स्थगन प्रस्ताव लाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के अन्य विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में नकली खाद बीज की बिक्री हो रही है। वहीं किसान बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे हैं। जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विपक्ष के सारे आरोपों को गलत बताया। पक्ष विपक्ष में बहस के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के विधायक गर्भगृह में घुसकर नारेबाजी करने लगे। गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण कांग्रेस के सभी विधायक स्वमेव निलंबित हो गए। वहीं प्रश्नकाल में भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र बिल्हा में केवल 10% काम हुआ है। जवाब में मंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रदेश में कुल 883 संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है। अनियमितता पाए जाने के बाद 79 संस्थाओं का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। वहीं कार्य में लापरवाही बरतने वाले 9 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों में जहां पर भी गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल में ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में जारी विज्ञापन को लेकर सवाल पूछा कि 18 लाख आवास बनाने के लिए जारी विज्ञापन में शहरी आवास शामिल हैं या नहीं। जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने बताया कि शहरी आवास 18 लाख आवास के अंतर्गत ही बनेंगे। वहीं आज कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया, संगीता सिन्हा, सावित्री मनोज मंडावी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट के वितरण में अनियमितता का मामला ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया। इसके बाद महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। इसके अलावा भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा बिना निविदा और कार्य आदेश के टी शर्ट तथा टोपी खरीदी का मामला उठाया। इस पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने मामले की जांच कराने की घोषणा की। वित्त मंत्री द्वारा कल पेश किए गए प्रथम अनुपूरक अनुमान पर आज सदन में चर्चा चल रही है। चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के एक बयान पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई और नारेबाजी की। कांग्रेस सदस्यों ने श्री चंद्राकर के भाषण के दौरान सदन से बहिर्गमन किया। श्री चंद्राकर ने चर्चा के दौरान आरोप लगाया कि बलौदाबाजार आगजनी की घटना में कांग्रेस के 2 विधायक शामिल थे। इस पर विपक्षी सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसके कारण सदन में कुछ समय के लिए गतिरोध की स्थिति बन गई। इस बीच भाजपा विधायक रिकेश सेन ने एक पोस्टर लहराया जिस पर आसंदी ने नाराजगी जताते हुए सभी सदस्यों के लिए निर्देश जारी किए कि कोई भी सदस्य सदन में पोस्टर नहीं दिखा सकता और सभी को संसदीय परंपरा का पालन करना जरूरी है। प्रदेश में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने कल 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिव सचिन पायलट विधानसभा घेराव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आज रायपुर पहुंचे। विभिन्न जिलों से भी कांग्रेस कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने रायपुर पहुंच रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए विधानसभा जाने वाले रास्तों में बैरिकेडिंग कर दी है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत दुर्ग और बस्तर संभाग के 850 श्रद्धालुओं का जत्था आज अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कमिश्नर
सत्यनारायण राठौर ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जांजगीर चांपा जिले में चांपा थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज से गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और चांपा नगर के बांधा तालाब में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आज लोकसभा में पेश किया आम बजट। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। राज्य विधानसभा में आज जल जीवन मिशन में कथित गड़बड़ी के साथ ही नकली खाद बीज और बिजली कटौती के मुद्दे प्रमुखता से गूंजे। अनुपूरक अनुमान पर हो रही है चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा रद्द करने से किया इंकार। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण शिवनाथ और महानदी के तटवर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को किया गया सतर्क। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।